गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने किसके बारे में पढ़े हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। तो आज उसका छोटा भाई है एलसीएम। एलसीएम मीन्स होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। हिंदी बोलते हैं उसको लस, शॉर्ट फॉर्म में उसका फुल फॉर्म नेम है लघुत्तम समापवर्तक। क्या नाम है? लघुत्तम समापवर्तक। तो ये लघु मीन्स होता है छोटा। क्या होता है? लघु मीन्स होता है छोटा। एलसीएम लोएस्ट मीन्स क्या होता है? छोटा। और इसके पहले हम जो पढ़े जाकर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है? महत्तम, सबसे बड़े को देखते थे। अब यहाँ जस्ट उल्टा हमें छोटे को देखते हैं, वो भी प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है जो एक और स्वयं से भागता है। ठीक है बस। तो इसी प्रकार एग्जाम्पल, तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, हिंदी में लसा बोलते हैं शॉर्टकट में। और इसको दो भाग में डिवाइड किया। कितने भाग में? दो भाग में। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा है डिवीजन मेथड, भाग विधि। तो इसके पहले जो हम लोग जो नियम पढ़े थे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको तीन भाग में डिवाइड किए थे। पहला क्या था? अभाज्य गुणनखंड विधि, फिर गुणनखंड विधि, उसके बाद क्या था? थर्ड था भाग विधि। और लस हमें दो भाग में बांटे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो दोनों में मुख्य यही अंतर होता है, जो ये दोनों में डिफरेंस पूछे, अंतर पूछे तो हमें ये बताना है। जो एचसीएफ होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और जो एलसीएम होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सिंपल है, और ये उससे और ज़्यादा ईजी है। ठीक है, समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 है। तो इसके लिए सेम जैसे कि हम लोग उसमें सॉल्व किए थे ना एचसीएफ में, वैसे इस तरह से अभाज्य गुणनखंड सबका सेम ही है। 16, 24। अब उसको 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 2 8 जा 16, 2 8 16, 2 4 जा 8, 2 4 8, 2 2 जा 4, 2 2 4। ओके, ये कब तक भाग देते हैं? पहले बता चुका हूँ को, जब तक 1 ना आ जाए तब तक उसको भाग देते हैं। इसके बाद इसका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब इसका हाफ भी कर लो। 24 का आधा क्या होगा? 12, 12 है ना। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखो 2 छक्के 2 12 24, और 2 छक्के 12, 2 दिया 6, 3 1 3। इस प्रकार से हो गया। हाफ में भी चेक कर सकते हैं, 2 से डिवाइड हो गया तो 24 का हाफ 12, 12 का हाफ 6, 6 का हाफ 3, 3 का फिर 2 में नहीं आता, मतलब हाफ नहीं करना, 3। अब देखते हैं इसका जो फैक्टर कितना है। इसको 24 में देखते हैं। इनमें क्या चीज़ है? 2 2 2 2 और 2। यहाँ पर 2 2 2 3, यहाँ पर 2 2 2 2 2 है ना, और यहाँ पर 3। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है? 2 है ना। और कितने बार है? 1 2 3 1 2 3 4। 2 है, 3 के बाद है 4 बार, तो हमें चारों को लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम के लिए एलसीएम चारों को लेंगे। 2 × 2 × 2 × 2, और 3 कितने बार है? इस प्रकार से इसको लेते हैं। मतलब लघुत्तम मतलब छोटा होता है, तो जितना हो सके हमें लघु को, छोटा को, स्मॉल जो प्राइम नंबर उसको हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रहते हैं। दोनों में देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा बार आया है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसी को हमें लेना होता है। यहाँ 2 है, 3 बार है, यहाँ 4 है, 4 बार, तो ये 1 बार 3। और इसको मल्टीप्लाई में करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 6, 6 2 जा 48। कितना आ गया? 48 आंसर। मतलब 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। ओके, ये था सिंपल पहला मेथड। अब सेम आते हैं, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक में याद किए थे ना, थोड़ा सा अंतर है भाग में। ठीक है, उसमें क्या करते थे? जब तक दोनों नंबर या तीनों नंबर एक ही टेबल में आएगा तब उसको डिवाइड करते थे। इसमें क्या है? चाहे एक नंबर आए चाहे 2 नंबर आए, जब तक भाग जाएगा तब तक भाग करेंगे, और कब तक? जब तक एक भाग जाए। एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 है हमारा डिवीजन मेथड, 12, 16 और 24। सब में देखिए रिपीट में क्या है कि समय 2 4 6 2 2 6 4 मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 12 का आधा 16, इसका 8, इसका 1 2। फिर देखते हैं, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12।
और देखते हैं 3 2 से जाएगा। अब यहीं पर हमें समझना है, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक तीनों एक ही टेबल में आएंगे तब भाग करेंगे, और लस याद करते हैं तो वैसा कोई रूल नहीं होता, जब तक भाग जाएगा चाहे एक संख्या जाए चाहे 2 संख्या जाए, हमें उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 3 का 3 लिख देंगे, 3 के टेबल में 2 के टेबल में 3 नहीं आता है ना, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3 आया, तो 3 का 3 1 3। अब किसमें जाएगा 3 में 1 1 1। देखो पहले बोला हूँ कि जब कब तक भाग देंगे जब तक एक ना आ जाए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम में 1 2 3 4 1 2 3 4 3 का 3। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 48, तो हो गया हमारा 48 आंसर। तो इस प्रकार से बहुत इजी है। बाकी जितना क्वेश्चन है एग्जांपल में एक्सरसाइज में आप बनाओ, अगर नहीं बनेगा तो मुझे बताओ, मैं ना सॉल्व कर दूँगा। तो ठीक है, बहुत इजी है, बशर्ते प्रैक्टिस चाहिए और उनको हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू।